से दर्शकों सुनते आ रहे हैं आप कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एनसीआरबी के डाटे में आपके सामने कई बार रख चुका हूं कि किस प्रकार से महिलाओं पर पहले के मुकाबले ज़्यादा उत्पीड़न होता है। लेकिन चलिए वो तो एक सरकारी काम है, लेकिन सरकार से जुड़े लोग और हिंदुत्ववादी कहे जाने वाले जुड़े लोग जब ये बात कहने लगेंगे मंच से कि एक लड़की की जगह 10 लड़की फंसाओ, हम रोजगार देंगे, तो आप ये बताइए, अंदाज़ा नहीं कर सकते आप कि कहाँ पर भारत जा रहा है। और भारत को चलाने वाले जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे मुंसलिक ये इस तरह के दल हैं जो आए दिन इस तरह की कोई ना कोई बात मुंह से निकालते रहते हैं। आपको दर्शकों खबर दिखाऊंगा मैं, जनसत्ता ने छापी, और एक राम सेना है, श्री राम सेना, उसके प्रमुख हैं प्रमोद मुतालिक। इनका बयान आपकी स्क्रीन पर लगेगा। हैरत से आप या तो मेरी आवाज़ सुनेंगे या इसको पढ़ेंगे। क्या लिखता है अखबार कि एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ। ये शब्द हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन ये शब्द उस श्री राम जो है कहते हैं श्री राम सेना, मतलब सेना का नाम भी देखिए क्या रखा है इन्होंने। ऐसा ज़बरदस्त नाम, ऐसा जो है अच्छा अनुभूति होने वाला नाम रखने के बाद शब्द कौन से निकाल रहे हैं कि एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ, सुरक्षा रोजगार हम देंगे। रोजगार की बात तो आपसे पूरी हुई नहीं, ये बात तो सच है। वाकई आप रोजगार शायद ऐसे ही दे पाएंगे, इन्हीं काम के लिए रोजगार दे पाएंगे। वो 2 करोड़ की नौकरी छलावा था। आप ये वाला काम करके, चूंकि डिग्री तो मिलेगी नहीं, इसलिए नहीं मिलेगी चूंकि बार बार जो है पेपर निरस्त हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं, पुरानी वाली नौकरियां बहाल नहीं हो पा रही हैं। तो नो डाउट आपने जो नौकरी देने का, रोजगार देने का जो आपने रखा है पैमाना, वो ये रखा है कि एक लड़की के बदले 10 लड़की फंसाओ। और मुस्लिम जगत की बेटी या लड़की तो लड़की होती, बेटी तो बेटी होती है। एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़के फंसाओ, सुरक्षा रोजगार हम देंगे। लव जिहाद पर श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक का विवादित बयान है कि श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को लुभाने का आह्वान किया। कहा कि एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ। इतना ही नहीं, उन्हें ऐसा करने पर सुरक्षा और रोजगार देने का आश्वासन दिया है। कर्नाटक के बागलकोट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मुतालिक ने कहा कि हम इस स्थिति से अवगत हैं। मैं यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अगर हमारी एक हिंदू लड़की जाती है तो हमें 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो श्री राम सेना आपकी जिम्मेदारी लेगी, हर तरह की सुरक्षा और रोजगार प्रदान करेगी। प्रमोद मुतालिक ने बयान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं नहीं लेकिन हम लोग भी लड़कियों को रिझाने के बारे में जानते हैं। आप भी जानते होंगे तो कौन सा अचरज की बात है, मुंह से वही तो निकला है ना जो अंदर है। लव जिहाद में हमारी लड़कियों का शोषण होता है। देश भर में हजारों लड़कियों को प्यार के नाम पर ठगा जाता है। हमें उन्हें आगाह करना चाहिए। सबसे पहली बात तो दर्शकों ये है कि क्या ये उस लड़की के मुतालिक जो पढ़ी लिखी है, जो कॉलेज जाती है, जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है, क्या आपको लगता नहीं कि आरोप किस प्रकार का लग रहा है कि हमारी लड़की को फंसाएं? मतलब क्या आज की पढ़ी लड़की किसी के फंसाने में आ सकती है? ये गंदा शब्द जो इस्तेमाल इनके मुंह से निकला है, क्या उस पूरी जो कहता हूँ नारी जमात के बारे में ये बेइज्जती की बात नहीं है? ये शब्द आए कहाँ से है दर्शकों? कुछ याद पड़ता है वैसे आपको? नाम मैं बताऊंगा नहीं है, माहौल बहुत ख़राब है। आपको याद है क्या कहा था किसी साहब ने जो बहुत बड़े पद पर बैठे हैं कि हमारी एक बालिका को ले जाएंगे, हम इनकी 100 बालिका लाएंगे। अरे साहब, जैसे कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो कोई अचरज की बात नहीं है। ये उम्र दराज आदमी, ये व्यक्ति इस तरह की मुंह से बात निकाल रहा है और इसकी सेना का नाम श्री राम सेना। आग्रह ये है कि कम से कम नाम बदल ले, वरना फिर इस तरह के शब्द मुंह से ना निकाल ले। आगे अखबार लिखता है दर्शकों कि विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं प्रमोद मुतालिक। प्रमोद मुतालिक ने अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। पिछले साल उन्होंने कहा कि अगर किसी ने वीर सावरकर के पोस्टर को छुआ तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। उन्होंने शिवमोगा में वीर सावरकर के पोस्टर लगाने पर हुए हंगामे को लेकर यह बयान दिया था। दरअसल यहाँ कुछ लोग, ये छोड़ दीजिए इस बात को,
आगे लिखते हैं कि प्रमोद मुतालिक ने अपने बयान में कहा कि हमने तय किया है कि पूरे राज्य में वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक के 15 पोस्टर लगाए जाएंगे। सावरकर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं लड़े थे, वह स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। चेतावनी देते हुए कहा, अगर मुस्लिम या कांग्रेस में किसी ने उनके ऊपर पोस्टर को छुआ, हाथ काट दिए जाएंगे, ये मेरी चेतावनी है। इस तरह के मुंह से चेतावनी दी जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, और हमारा जो तंत्र है वो किसी खास विशेष समुदाय के दो आदमी पर इतनी तेज़ी से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है, और यहाँ ये कुछ भी बोल दें। ये बयान कोई एक है, दो हैं, दर्जन हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान हर हफ्ते आपके सामने आ जाते हैं, इनकी मानसिकता को बयान करते हैं? दर्शकों, ये कहते हैं कि ये विवादित बयान वो पहले से देते आए हैं। अब कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, और ये जिहाद और वो जिहाद, जिहाद के मायने भी मालूम है आपको मान्यवर? दर्शकों, बात इतनी है कि ये जो मर्म स्पर्शी सब्जेक्ट उठा करके आपके कोर्ट में डाल देते हैं, और आप अपनी जहां रोटी रोजी के लिए परेशान हैं, वहां इन चक्करों में पड़ करके कभी कभी अक्सर ऐसी सरकारों को चुन लेते हैं कि जो हिंदुत्व या इस तरह के दलों को आगे बढ़ाने का काम करती है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये 60-65 साल का व्यक्ति मुंह से वो शब्द निकालता है जो उसको जेब नहीं देते, जो उसके चेहरे पर बिल्कुल सूट नहीं करते। लेकिन क्या ये खबरें, इस तरह के बयानात आपको सूट करते हैं? सवाल तो ये खड़ा होता है। अगर वाकई हमारा नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे होंगे, तो फिर तो हमें अपने बारे में भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमारे आइडियल, हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री या बड़े बड़े कोई भी पद पर बैठे हों, वो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसे शब्द निकाल करके बहुत आगे चले जाएं? वो तो बहुत लोगों का रास्ता साफ कर जाएंगे। फिर आने वाली नस्लों को और मौजूदा नौजवानों को ये मालूम नहीं होगा कि इस तरह के विवादित शब्द निकालिए और मंत्री बन जाइए और कैबिनेट में दर्जा जो है मिल जाएगा आपको, और जो है कह सकते हैं मोगेम्बो खुश हो जाएगा और आपको जो है बहुत बड़ा शाबाशी दे देगा। तो दर्शकों, ये रास्ता बंद होने की ज़रूरत है। कानून इस पर अपना काम करे, लेकिन इस तरह के बयान चुनाव के मद्देनज़र ज़रूर आते हैं, लेकिन इनकी गलती नहीं है। इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बयान देकर लोग जना क्या क्या बन गए। कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई केंद्रीय मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।